वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एक्सट्रीम एग्ज़ाम और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व की घाटियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भूगोल का जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाटियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आज आपको हम कराने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी मैप के साथ। ओके, और जो भी नए हैं व्यूवर्स वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुँच सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी किसका उदाहरण है? ए अपंतीय घाटी का, बी अभिन्नत घाटी का, सी पूर्ववर्ती घाटी का और डी रिफ्ट घाटी का। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा बिल्कुल राइट है। तो जो बीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, फिर वो ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं और जो नॉर्मली एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उस चीज़ को आप एक कॉपी और पेन में नोट कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था आपका और इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो है रिफ्ट घाटी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं रिफ्ट घाटी क्या होती है। तो रिफ्ट घाटी जो है ये 2 भ्रंशों रेखाओं के बीच का एक चट्टानी स्तंभ होता है जो नीचे की ओर धंस जाता है। और रिफ्ट घाटी का विकास तभी होता है, यानी 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ जो नीचे की ओर झुक जाता है या धंस जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। और यह रिफ्ट घाटी लंबी होती है, सक्रिय होती है, गहरी होती है। और एक और बात है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है वो भी इसी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्ट घाटी लंबी और गहरी और सक्रिय होती है। इसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया, ये जो पॉइंट है अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है क्या? मृतक घाटी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि पहला कि जो अमेरिका में है क्या मृतक घाटी, और अमेरिका के किस जगह पर है? कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है। और ये जो है किसका उदाहरण है? ये है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं, तो रिफ्ट घाटी या कैसे बनती है, तो यह 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ जब नीचे की ओर धंस जाता है तो उसी को हम कहते हैं रिफ्ट घाटी। ओके, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी होती है। अब हम आपको दिखाते हैं मैप के द्वारा। तो ये है मैप। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी और ये देख रहे हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, राइट। यहाँ पर पश्चिमी और उत्तरी दो कैलिफोर्निया है। 2 कैलिफोर्निया क्या एक ही है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पश्चिमी भाग है, एक पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर जो है ये घाटी पाई जाती है। ओके, जिससे यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जब ऐसे पार्ट होता है, ए ऐसे फिर ऐसे आता है और ऐसे पार्ट बन जाता है, तो ये एक रिफ्ट घाटी का जो है एक घाटी बनाता है। ठीक है, एक खाड़ी बनाता है। एक खाड़ी इसे कहते हैं कि तीनों ओर से घिरा हुआ हो, तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर ये घाटी है और इस तरीके से यहाँ पे कैलिफोर्निया यानी यहाँ पे स्थित है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध घाटी स्थित है कहाँ पर? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी चिली में और सी साइबेरिया में और डी अफ़गानिस्तान में। तो अभी मैंने आपको जो घाटी का नाम बताया, कौन सी घाटी मैंने बताई है? मृत्यु घाटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेथ वैली। और जो मैंने अभी आपको बताई है ये कहाँ पे है? यूएसए में, यानी अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिका के ये पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। एक पार्क है जिसका नाम शैतान का गोल्फ कोर्स है। ठीक है, और इसी पार्क में यह मृत्यु घाटी की तली पर एक नमक का सबसे बड़ा ढेर है। इसी को यहाँ पर कहा जाता है डेथ वैली नेशनल पार्क। ठीक है, जो यूएसए में मोजावे रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान? मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो मोजावे रेगिस्तान में क्या स्थित है? डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है। ओके, और इसे मृत्यु घाटी के यूएसए में, यानी इसे मृत्यु घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। ओके, और ये भी हम आपको बता देते हैं ये मृत्यु घाटी जो होती है ये कहीं क्यों जाती है? तो हैलोसिन युग में यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर 30 फीट गहरा जल था, लेकिन जब कालांतर में यानी आज के समय में क्या हो गया, ये झील जो हो गई ये सूखने से पानी में जो घुला नमक था इसकी तली पर आ गया, तो जिसकी वजह से इसे मृतक घाटी नाम दिया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मृत्यु घाटी यूएस अमेरिका में मोजावे, देखिए अब इसका हम वो भी फैक्ट्स आपको बता दे रहे हैं कि मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क स्थित है और यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। शैतान का गोल्फ कोर्स मृत्यु की घाटी की तली पर एक नमक का बड़ा ढेर है। ओके, हैलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जल था, लेकिन कालांतर में जल के सूखने से घुला नमक इसकी तली पर अवशेष रह गया। बिल्कुल जो जैसा हमने बताया वैसा ही है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतक घाटी जानी जाती है, ठीक है, मृतक घाटी किस नाम से जानी जाती है? अभी अभी मैंने आपको बताया, लेकिन अब यहाँ पर क्या आपको बताना है कि यहाँ पे किस लिए जानी जाती है। जैसे अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, कि अत्यधिक ठंड के लिए जानी जाती है, कि असामान्य गहराई के लिए जानी जाती है, कि अत्यधिक लवणता के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आखिर किसके लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ओके, ये जो पार्ट है उष्णता, इसी के लिए जानी जाती है। ओके, क्यों होता है यहाँ पर? तो देखिए, क्योंकि उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम यानी 86 मीटर तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागुना डेल कार्बन 150 मीटर के बाद दूसरा निम्न स्थल है ये। ओके, और ये गर्मियों, इसका पूरा मतलब आपको बता देते हैं कि गर्मियों के दिनों में यहाँ का जो तापमान होता है वो 130 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम इसे सेल्सियस में बदलते हैं तो 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क घाटी कहलाता है। ओके, तो इसे अत्यधिक उष्णता के लिए ही जाना जाता है, इसी वजह से यहाँ पर उष्णता के लिए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो मृतक घाटी उष्णता के लिए जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी अवस्थित है कहाँ पर? तो मिस्र में है, ईरान में है, कि अफ़गानिस्तान में है, कि तुर्की में है? तो पंजशीर घाटी ये आपका अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। अब यह अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो ये काबुल के बिल्कुल उत्तर में है, ठीक है। अब ये घाटी जो है ये पंजशीर नदी से घिरी हुई है। सोवियत युद्ध के समय यह घाटी युद्ध स्थल थी पूरी तरीके से। ओके, तो इतनी जानकारी आपको दे देते हैं। अब हम आपको मैप दिखाते हैं। ये है मैप, ठीक है। इस मैप में आप देखिए, ये है काबुल, राइट। ये आप देख रहे हैं काबुल, यानी इतना पार्ट आपका क्या है? काबुल है यहाँ पर। और काबुल के एकदम उत्तर में देखिए, काबुल के किधर देखेंगे आप? उत्तर में देखिए, ये है, सॉरी, ये है काबुल। और काबुल के उत्तर में देखिए पंजशीर घाटी है, पंजशीर वैली है कि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पंजशीर वैली है, ये है काबुल। और काबुल के उत्तर में है क्या? पंजशीर, यहाँ पर पंजशीर वैली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस अफ़गानिस्तान में कह सकते हैं कि पंजशीर घाटी पाई जाती है। ओके, और पंजशीर नदी, ये जो ब्लू आप लाइन देख रहे हैं, ये नदी है, ठीक है। ये जो आपकी पार्ट जा रही है इसे नदी कहते हैं। ओके, ये नदी है जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? अफ़गानिस्तान। ओके, तो ये मैप आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान। ओके, नेक्स्ट, सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ पर? कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, न्यू जर्सी में और फ्लोरिडा में। तो सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में, और ये है कैलिफोर्निया। कहाँ पर? यहाँ पर, ये था आपका कैलिफोर्निया, ठीक है। तो जो ये है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा कैलिफोर्निया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो टेलर घाटी है यह स्थित है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की जो खोज है, यानी अंटार्कटिका में स्थित टेलर घाटी की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने की थी 1903 में। अब उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया था? मृत्यु की घाटी। ओके, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। टेलर की घाटी जो है वो आपका अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ए अमेरिका में, बी ऑस्ट्रेलिया में, और सी रूस में, और डी ब्राज़ील में। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। अब ग्रेट आर्टिजन बेसिन के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, कौन सा?
शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत जो भूमिगत जल बेसिन है उनमें से एक है। अब इस बेसिन का कुल क्षेत्रफल 17,11,000 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर फैली इस बेसिन का निर्माण लगभग 100 से 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूर्व में हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, राजाओं की घाटी स्थित है कहाँ पर? ए ऑप्शन मिस्र में, बी नाइजीरिया में, सी यूनान में और डी तुर्की में। तो जो राजाओं की घाटी है ये मिस्र में स्थित है। अब राजाओं की घाटी को एक नाम से और जाना जाता है, क्या है? वादी एल मुदिक, वादी एल मुलुक इस नाम से जाना जाता है, जो मिस्र में स्थित है और यह जो है नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ओके, तो मिस्र में है राजाओं की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? कार्स्ट प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में, हिमानीकृत प्रदेशों में और टुंड्रा प्रदेशों में। तो अंधी जो घाटियाँ हैं ये ए यानी कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, मतलब एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, तो इस स्थिति में लंबे समय तक जो सिंक के ऊपर बिंदु से उद्गम की ओर, सिंक के ऊपर का मतलब हो गया बिंदु से उद्गम की ओर, नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का जो अंत है वो एक विलयन छिद्र हो जाता है। इसे ही अंधी घाटी कहा जाता है। ओके, तो ये कार्स्ट प्रदेशों में जब एक नदी विलयन छिद्र पर समाप्त होती है तो वहाँ पर ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधी घाटियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? कार्स्ट प्रदेशों में। नेक्स्ट है, बृहद बेसिन अवस्थित है कहाँ पर? तो बृहद बेसिन जो है ये अवस्थित है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। यूएसए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि बृहद बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। ओके, और यह जो है जल का सबसे बड़ा बिंदु है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया का पठार इसके उत्तर में और मोजेब और सोरेन मरुस्थल इसके दक्षिणी भाग पर स्थित है। तो इस तरीके से बृहद बेसिन कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। ओके, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक आप जो है वेट कीजिए और नए वीडियो के लिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।